अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इसमें दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया जाएगा। राजभर को पंचायती राज का मंत्री बनाया जाएगा। वहीं दारा सिंह के विधायकी से इस्तीफा देने से घोसी विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। इस सीट से दारा सिंह एक बार फिर भाजपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी भाजपा अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है। राजभर और दारा सिंह को अपने पाले में करना भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा अब ऐसे ही और दलों को भी साथ लाने और उनके जरिए विपक्ष को संदेश देने की तैयारी कर रही है। इसलिए मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के सभी सहयोगी दलों की बैठक हुई थी। इसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इस बैठक में भाग लेने के लिए यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों के अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचे थे। ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को सुबह लखनऊ से हवाई जहाज पकड़कर दिल्ली पहुंचे थे, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बीते 3 दिन से ही दिल्ली में थे। वो अपने बीमार सांसद बेटे प्रवीण निषाद के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से ही दिल्ली पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश साल 2014 से ही भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। 2014 और 2019 में दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने में यूपी ने बीजेपी की काफी मदद की। इसी बात की दरकार भाजपा को तीसरी बार भी है। इसलिए बैठक से ठीक पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में जोड़ा गया है। दिल्ली पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दैनिक भास्कर से फोन पर बात करते हुए कहा कि एनडीए के घटक दलों की बैठक 2024 में केंद्र में सरकार बनाने के लिए हो रही है, जबकि विपक्ष की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है वह दरअसल उनकी विपक्ष में बैठने की तैयारी है। राजभर से जब पूछा गया कि क्या भाजपा को लेकर उनके मन में जो नकारात्मक थी वह खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा अब कोई नकारात्मक नहीं है, बल्कि सार्थक बातों पर आगे बढ़ना है। सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर के साथ शामिल होने के लिए उनके बेटे और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में भाजपा की यूपी में सबसे पुरानी सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी शामिल हो रही हैं। उनकी पार्टी के एमएलसी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि इस बार यूपी में एनडीए 80 में से 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने विपक्ष की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप जनता का भरोसा खो चुके होते हैं तो मजबूरी में इस तरह का अलायंस करना पड़ता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ आने पर उनका कहना है कि उनका एक बार फिर से स्वागत है। वहीं सीटों के बंटवारे पर आशीष पटेल का कहना है कि अपना दल कभी भी सीटों की लड़ाई नहीं लड़ता, जो सब मिलकर तय करेंगे उसी पर लड़ा जाएगा। इस बैठक में अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल भी हिस्सा ले रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि जनता के हितों की रक्षा और न्याय के लिए ये बैठक हो रही है। यहाँ ड्राइवर मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जबकि वहाँ दूल्हे का ही पता नहीं है कि कौन होगा। संजय निषाद ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि निषाद जिस नाव पर बैठता है उस नाव को पार कराता है, जैसे राम की नौका पार कराई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सीट पर नहीं बल्कि जीत पर बात होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनके समाज के कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज बात होगी। सीटों को लेकर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी बड़ा भाई है। ओम प्रकाश राजभर के साथ आने पर उन्होंने कहा कि अब दो बड़े भाई हैं। यूपी की सियासत एक बार फिर से जातियों के ताने बाने के इर्द गिर्द ही घूमने लगी है, जहाँ एक तरफ मुख्य विपक्षी दल सपा पिछड़ा दल और अल्पसंख्यक के गठन की बात कर रही है, वहीं भाजपा भी पिछड़े नेताओं को अपने पाले में जुटी हुई है।